तो बस यही कहूँ कि इंसाफ दो, बस और कुछ नहीं कह रही। अम्मा जी टेंशन मत लो, देखो आपने सुनी होगा नहीं, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होवे। सत्य परेशान हो सके, पराजित नहीं हो सके। वो गलत है तो फांसी दी जाए उसको, वो गलत नहीं है तो फिर सरकार मकान बना के दे देगी क्या? तो आप आकाश को बेहतर तरीके से जानते होंगे, आपको लगता है कि आकाश ऐसा कर सकते हैं? आकाश नहीं, आकाश ऐसा नहीं कर सकता। आकाश इस तरीके के लड़के ही नहीं है बिल्कुल भी वो। आप आपके बेटे से मिले हैं जेल होने के बाद? बिल्कुल मिला हूँ, है नहीं तो कि कोई ने पिस्टल लड़ा दी, उन्हें मुझे यही बताया हमारे पिस्टल लड़ा दी। फिर जैसा आपके बेटे ने जो आप सुना रहे हैं, या आपके बेटे से जब आप जेल में मिलने गए तब ये कहानी आपके बेटे ने बताई? मेरे को उसने बताई आकाश ने कि मतलब गाड़ी आपका बेटा ही चला रहा था उस समय? गाड़ी वही चला रहा था, पर उसके यहाँ लगी हुई थी, बंदूक लगा रखी थी और एक मित्र और था, उसको चाकू रख रखा था उसने। 3-4 महीने की 4 महीने की बच्ची का क्या कसूर था सर, बताओ? इसके घर पे बुलडोजर चलाया है राजगढ़ के प्रशासन ने। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी राधेश्याम गुप्ता जी की जो मौत हुई थी, हत्या हुई थी माफ़ कीजिएगा, उस हत्या के जो आरोपी थे उनमें से कुछ आरोपी का घर गिराया गया था। उन आरोपियों के परिजनों के पास में कि भैया धतकर्म करे औलाद और मिले सजा पूरे परिवार को। ये कानून की किताब में ये जो चीज़ लिखी है, ये कहाँ पर लिखी है और लिखी है तो फिर कोर्ट कचहरी को हटा देना चाहिए। कोर्ट का काम नहीं है तो कोर्ट कचहरी को हटा देना चाहिए। नेता लोग धरना देंगे और इस तरह से घर गिरा देंगे तो कैसे चलेगा भाई? ये तमाम सारे सवाल लेकर हम इनके पास आए हैं कि इनकी औलाद के कर्मों की सज़ा इनको क्या मिल रही है और क्या वाकई में इनके जो बेटे हैं वो दोषी है, क्या वाकई में ऐसी चीज़ उस दिन हुई थी। सबसे पहले हम अंकल जी के पास चलते हैं। नमस्ते अंकल जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। आप? देवकरण नायक नाम है साहब। देवकरण जी, आप आपके बेटे से मिले हैं जेल होने के बाद? बिल्कुल मिला हूँ। मैंने पूछा भी है कि बेटा जो भी कोई वो बात है, मतलब जो भी स्पष्ट बताना है अपने, तो उन्हें बताओ। यहाँ की जगह की मम्मी ने भी मतलब यहाँ से सोयाबीन ले बेचने के लिए, क्योंकि हम तो किसान आदमी हैं, तो उस हिसाब से सोयाबीन रखते हैं हम। तो थोड़ी जो सोयाबीन बची हुई थी, तो और एक कूलर भी था छोटा, ये लेके गया था पचोर ये बेचने के लिए। इस बीच में कोई मित्र होगा, इसका फ़ोन आया तो उसके 5-1 हज़ार रुपये दे देंगे तेरे को, ये तो मोटर ये गाड़ी लेके चला गया और सोयाबीन वहीं पटक के चली गई। मतलब आपकी गाड़ी बुकिंग पे चलती थी क्या? हाँ, वो बुकिंग पे चलती थी, कभी कभार ले जाता था। बाकी यहाँ गांव में तो कभी भी कोई भी फ़ोन लगाते थे तो कोई के बीमार दुखी हो कहीं भी है तो तत्काल चल जाता, हमसे भी नहीं पूछता था। हाँ, तो मतलब सोयाबीन बेचने गए थे आपके बेटे और गाड़ी लेकर गए? हाँ, गाड़ी लेके गया था वो सोयाबीन, तो फिर वहीं पटक दी उन्हें और गाड़ी लेके चले गए। तो एक आदमी बैठा, रोहित शर्मा को यूँ बता रहे हो कि कोई रोहित शर्मा, मोहित शर्मा है ना, फिर एक सेन बैठा उसमें, फिर आगे चल के एक और बैठा है। जब तक तो समझ नहीं पाया कि क्या है, फिर आगे कोई 2 और बैठे, फिर क्या भैया अभी एक आदमी और आ रहा है, तो ऐसा करके वो चली गई गाड़ी लेके। तो जैसे ही ये आया मिलिया होगा वो के बिठाए वो नहीं डोक रहा है, जब जाके वो समझ पायो कि ये लफड़ो कहीं है। अच्छा, मतलब कि अपहरण कर लिया इनने किसी का? तो उन्हें बोली कर रहा था यो कहीं सिस्टम है नहीं तो कि कोई ने पिस्टल लड़ा दी, उन्हें मुझे यही बताया हमारे पिस्टल लड़ा दी। फिर जैसा मतलब आपके बेटे ने जो आप सुना रहे हैं, या आपके बेटे से जब आप जेल में मिलने गए तब ये कहानी आपके बेटे ने बताई? मेरे को उसने बताई आकाश ने। कि मतलब गाड़ी आपका बेटा ही चला रहा था उस समय? गाड़ी वही चला रहा था, पर उसके यहाँ लगी हुई थी, बंदूक लगा रखी थी और एक मित्र और था, उसको चाकू रख रखा था उसने। तो ये तो बोलने का न चालने का, देखो सब बंदूक का आगे भले यानी जगह पे भी हो तो भी डर जाता, क्योंकि जान के बुरी लगे। और दूसरी बात, अपन एक मोटरसाइकिल नहीं छोड़ सका, एक साइकिल नहीं छोड़ सका। आज जो कि जान बच गई वही बहुत कुछ है। उन्हें गाड़ी छोड़ दी, मतलब गाड़ी भी, हमारे गाड़ी का भी कोई अता पता नहीं है। अच्छा, गाड़ी मतलब पुलिस थाने में आपने बोला कि गाड़ी कहाँ पर है, ऐसा कुछ पूछा? बिल्कुल, एक बार पूछा था मैंने मीना जी से, तो कि यार वो लोग तो मिल ही नहीं रहे, गाड़ी वाड़ी क्या है, जैसे मिलेगी हम आपको बता देंगे। अच्छा, हाँ। और मैंने देखो हमारे वाला की जो कुछ है, ये ईश्वर ने फ़ोन लगाया, मेरा छोटा भाई है, इसने फ़ोन लगाया। जब आकाश का फ़ोन जैसे ही चालू हुआ थाने में से, क्योंकि पुलिस वाले हमें ले गए थे यहाँ की जगह शक के आधार पे जो भी कुछ है, मैंने गाड़ी के नंबर भी मैंने ही बताया, मैंने मेरी गाड़ी के नंबर ये है। उनने पूछा आपका बेटे का फ़ोटो, तो दोनों आकाश का जो भी फ़ोटो बता दिए मैंने, है ना। अब जो लड़का इनने पचोर से उठाया होगा तो उसने उस फोटो को देख के कहा ये बंदा, तो हमें वहाँ की जगह लेके गए ये लोग। जब जाके मेरे को मालूम पड़ा है कि ये लफड़ा ये हुआ है। तो मतलब आपको 1-1:30 बजे रात को पता चला कि ऐसा लफड़ा हो गया? ऐसा लफड़ा हुआ, हमें तो यही नहीं पता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा जी, तो मतलब बाबूजी, एक और मेरा सवाल इसमें था कि जैसे आपने बोला कि आपके बेटे ने बताया कि बंदूक मेरे पीछे रख रखी थी और गाड़ी चलाने को आपके बेटे के साथ एक और दोस्त था, उसका नाम क्या था? विकास रोहेला। अच्छा, उसके यहाँ चक्कू लगा रखा था आपके बेटे की पीठ पे
बंदूक पिस्टल लड़ा रखी थी और बोला था कि गाड़ी चला भाई। बिल्कुल, जैसा मैं कहता जाऊँ वैसे ही गाड़ी चलाना है, नहीं तो बंदूक मार दूंगा, जान से मार दूंगा साले को और तेरे परिवार वालों को खत्म कर दूंगा। अच्छा, तो कितने लोग थे ये टोटल गाड़ी में? वो 4-5 आदमी का बता रहा था। गाड़ी भी आप ही की थी? कि 2 आदमी का ऐसे कह रहा था कि अनंग कोई भिंड मुरैना या इनंग साइड का है कहीं का, अब पता नहीं भी पकड़ा है कि नहीं। हाँ, कि उनकी बोली से ऐसा लग रहा था कि भी अनंग साइड का है कहीं। तो गाड़ी भी आप ही की थी उसमें ना? जी, गाड़ी मेरी थी साहब। अच्छा, ये जो प्रशासन ने बाबूजी ये कार्रवाई की है, अगर आपका बेटा उसमें दोषी निकलता है तो क्या? मैंने बोल दिया, अगर जो मेरा बेटा अगर दोषी है तो उसको कल फांसी लगे, आज ही फांसी दे दो आप। पर ये कौन सा नियम है कि भाई हमारा घर अभी वैसी बारिश और अन टाइम पे मतलब घर गिरा, और एक बार और आ गए थे। ये हमारा टीन सेट था यहाँ पे, वो टीन सेट गिरा गए थे वो। मतलब एक बार तो तोड़ दिया, दूसरी बार फिर तोड़ा था यहाँ से, यहीं से लेके तो वहाँ तक टीन सेट बना हुआ था। फिर उसके बाद में फिर वापस आया, ये ग्राम सचिव ने फ़ोन लगाया कि वापस आ रहे हैं वो लोग। तो मैंने कहा भी सही, तो मैंने कि यार भैया ये कहाँ को कहीं यार बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं। एक बार घर तोड़ दिया, दूसरी बार फिर आए। तो कल ये दूसरी बार क्यों तोड़ के गए कल? पता नहीं साहब क्या हुआ, हो सकता है वो पहले अगली बार आए थे तो हमने भी कुछ ऐसे वो कुछ रहते ही हैं। देखो कुछ लोगों ने तो कहीं नारा वारा लगा दिया होगा, हो सके कहीं भी ऐसे कहीं बोलते चलते होगा कहीं भी, तो हो सके उन्हीं वजह से या कहीं भी अब या कैसा कह सका। पर बाकी अतिरिक्त अपन जाना है कि शासन प्रशासन जो भी है एक बार कार्रवाई होने के बाद में डबल थोड़ी ना करते हैं ऐसे। आपके बेटे पे भरोसा है आपको? उनकी बातों पे यकीन आया आपके बेटे की बातों पर? मेरे को जनी हिसाब से उन्हें बताया नहीं, वो लगी होने या तकात भी की होने कि वहाँ जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाए ने, तो उन्हें यूँ की कि पैसा भी मारती करवा रहा था अभी। वो तो किस्मत की बात है कि भी पैसा हो नहीं पाया, पेंडिंग में आ गया, और इनने तत्काल के दी, वो बंदूक लगी थी ना तो तत्काल के चल, तो फिर वो मैंने गाड़ी चलाई। मतलब वो जैसे कहते गए वैसे मैं गाड़ी चलाता गया। यही बताई साहब मेरे को, और कहीं बताया नहीं, जो ने बताया वो मैंने आप। तो वो उज्जैन से छूटे क्या बाबूजी? वो उज्जैन से ही भग के आए, मतलब उज्जैन ही छोड़ा उन लोगों को और वो गाड़ी लेके भग गए। और सरेंडर आगे रह के आप ही के बेटे ने किया था? जी, दोनों आ गए थे, विकास भी आ गया था, विकास भी बात होती रही सबसे पहले वही। हाँ, सबसे पहले वही। पुलिस वालों को भी ये पता नहीं था कि यही है वो लोग। वो जब अंदर आए उन्होंने किया कि आकाश नायक हूँ, जब जाके पुलिस वालों ने भी जब जाके पकड़ा वहाँ की जगह। हाँ। तो बाबूजी अभी तो आपकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकता हूँ कि गंभीर होगी। आप बिल्कुल परिवार को लेकर चलें। प्रशासन ने जो कार्रवाई, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये जो आघात है घर वालों का, देखो आपका पक्ष रखने जो चीज़ें हम आए हैं, जिलेवासी भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो मेरा कहने का मतलब बाबूजी यही है कि अगर इनका बेटा दोषी है, इनका भी यही कहना है, तो उसको फांसी पे लटका दो भाई। लेकिन घर वालों को परेशान मत करो इस तरह से। एक बार परेशान कर दिया, दूसरी बार फिर आए आप लोग, तो ये तो कानून की किताब में है ही नहीं। पहली बात तो कानून की किताब में यही नहीं है कि किसी का घर तोड़ दो आप, और तोड़ दिया तो भाई दूसरी बार क्यों तोड़ा? ये तमाम सारे सवाल हैं। इन सवालों के साथ अभी हम दूसरे परिवार से भी बातचीत करेंगे, उनसे उनकी पीड़ा भी जानेंगे। धन्यवाद बाबूजी, आपको कुछ बोलना है? हाँ जी बिल्कुल। जो भैया ने, हमारे बड़े भैया हैं, मेरा भतीजा था वो। उस दिन 1:30 बजे रात को इनको पुलिस ले गई, 1-1:30 के समथिंग इनको ले गई। तो मैं पीछे पीछे गया इनके, तो मेरे को वहीं बिठा लिया गया। मैंने फ़ोन लगाया उसको, भतीजे को। हम जब गए, जब हमें बड़ा यहाँ से तो वो ले गए, तो हमें पता ही नहीं था किस विषय में हमको यहाँ से ले गए ये लोग। मतलब आपको भनक भी नहीं लगी थी कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, या आपको 1:30-2 बजे रात को पता चला? हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। घर वालों ने हमें उठाया, यहाँ जैसे ही पुलिस है, पापा को पता चला, पापा ने हमें, घर वालों को उठाया, घर वालों ने हमें उठाया। जब हमें पता चला कि पुलिस आई है, तो पुलिस किस विषय में आई है या हमने पूछा तो कि नहीं वो थाने में बता देंगे आपको सब, अभी आप चलो। हाँ, इनको भैया को ले गए वो। तो भैया को ले गए, तो मैं, भैया और हम सब जॉइंट फैमिली है हमारी, मैं साथ में गया इनके। भैया को पुलिस गाड़ी में ले गई थी, मैं इनके पीछे पीछे गया। तो वहाँ हम पहुँचे, जैसे थाने में पहुँचे, पुलिस वालों ने बोला कि आपके लड़के ने क्या किया आपको पता है? हमें तो कुछ भी नहीं पता है सब। तो उनने ऐसा कांड किया, अपहरण किया है उनने। तो उनका ऐसा तो कर ही नहीं सकता, वो आता नफ्तारी थोड़ी है साहब। मन का हमारा परिवार भी ऐसे, पहले ऐसा कोई सा हमारे परिवार ने ऐसा कोई भी आपराधिक घटना के संबंध में कोई भी आपका रिकॉर्ड रहा ही नहीं है? नहीं, इसके पहले कोई सा भी रिकॉर्ड नहीं रहा हमारे परिवार का। अच्छा। और जैसे हम गए तो आपके लड़के ने ऐसा किया है, तो मन का ऐसा कर ही नहीं सकता है साहब। जैसे हमने बोला, हमको अंदर डाल दिया उनने। बिल्कुल, आप लोग है ना संयम रखें, आपकी बात जो है जिले के लोगों तक ज़रूर पहुंचेगी।
हम भी आपके साथ खड़े हैं। यही क्यों ना, अगर हमारा बालक अगर कसूरवार है तो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखो आपको चैनल भी आप सही जो चीज़ है, और हम भी सही के वाला है, मैं भी भजन गाता रहूँ, सब कुछ करता रहूँ, मालिक साहब सब दुनिया भर को कही है। अब बेटा है वो तो देखो लगता है वो उसकी माँ है, लगता है झटका तो जो भी कुछ है ठीक है, पर वो गुनहगार होता तो वो आता नहीं स्वयं, और आ भी गया तो उसको जेल में भी डाल दिया, फिर हमें क्यों परेशान कर रहे हो साहब? कोर्ट सजा देगा जो भी देगा। क्या हो गया अम्मा जी, रो क्यों रहे हो आप? बहुत इंसाफ करी, हमारे छोरा के साथ जानकर फसल ली। मैं तो बस यही कहूँ कि इंसाफ दो, बस और कुछ नहीं कह रही। अम्मा जी टेंशन मत लो, देखो आपने सुनी होगा नहीं, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होवे। सत्य परेशान हो सके, पराजित नहीं हो सके, तो रोबा की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है अम्मा जी, आंख में आंसू नहीं होना चाहिए आपको। बेटो अगर सही होगा तो बिल्कुल बाहर आएगा। मैं तो यही चाहूँ बस इंसाफ दे दो मैं छोरा के, बस न गाड़ी मिली न मुजरिम मिला, हमने छोरा के भी हवाला कर दियो, फिर भी हमारे सब कुछ परेशान क्यों करो? बस ये चाहूँ मैं। इंसाफ कहाँ है, कानून कहाँ है? यो सो कानून तो मैंने आज तक भी नहीं देखी, इतने बड़ा हो गया हम भी। मतलब अचानक से आपके साथ ये सब हो गया है? हम तो ये जाने भाई गाड़ी ले गई, कहीं दुर्घटना होगी तो इसलिए हम डर गए। 1 बजे की पुलिस आई तो अजी में 2 भाई और के और बिठा लिया, उनके चाचा के और उनके पापा के। तो ये कहाँ को है भाई? तुम छानबीन तो करो पूरी कि कई बात है कई नहीं हैगी। अभी तक तुम मुजरिम के नहीं पकड़ पा रहा, न गाड़ी पकड़ी मारी आज तक भी। हमने कैसे माथे खांदे करके आज रहने के लिए घर बनाए, वो भी तोड़ दियो। अब बेगुनाह निकले तो कहीं सरकार थोड़ी बना के दे देगी हमें मकान। अगर बेटा बेगुनाह निकला तो कौन इसका धनी कौन है इसका धनी? ये तो बता दो। और अम्मा जी बेटा अगर गुनहगार निकला तो सजा मिलनी चाहिए। तो वो तो मिलनी चाहिए, वो तो क्या करे अब? सामने वाले इंसान की भी जान गई तो ये तो अपन जाना ही है, उसकी भी जान प्यारी है कहीं तो। गुनहगार है तो बिल्कुल दो, मैं कह रही नहीं। परिवार को सजा नहीं मिलना चाहिए। सजा क्यों दे रहे हैं? बेगुनाह का ऐसा सजा देता रहेगी कानून तो फिर क्या फायदा? फिर ये तो देखो इंसान, उन 2 मुजरिम को तो पकड़ो, गाड़ी को पता मुख्य आरोपी है वो नहीं पकड़ाया, गाड़ी भी नहीं अभी पकड़ाई नहीं है, मुख्य आरोपी भी नहीं है। उन्हें तो ढूंढ के लाओ, आज 9 दिन होने चले तब उन्हें ढूंढ नहीं रहा, जनता के परेशान करवा जाओ हर बारी। बस अम्मा जी कि इंसाफ दो, बस मैं तो ये जान रही बस। बिल्कुल अम्मा जी आपकी बात जरूर पहुंचेगी। नमस्ते भाभी जी, आप यहीं इसी घर में रहते हैं? मैं आकाश की चाची हूँ। अच्छा हाँ, आकाश गलत है तो उसको फांसी दो, घर वालों को क्यों परेशान करते हो? एक बार आ गए, चद्दर तोड़ दिए पूरे, दूसरी बार ऐसा कौन सा न्याय है कि 2 बार तोड़ो? ये गलत, आपको भी गलत लगा? गलत है ये, एक बार तोड़ दिया, वो गलत निकलता, वो फांसी, वो गलत है तो फांसी दी जाए उसको। वो गलत नहीं है तो फिर सरकार मकान बना के दे देगी क्या? तो आप आकाश को बेहतर तरीके से जानते होंगे, आपको लगता है कि आकाश ऐसा कर सकते हैं? नहीं, आकाश ऐसा नहीं कर सकता। आकाश इस तरीके के लड़के ही नहीं है बिल्कुल भी। वो पचोर के व्यापारी राधेश्याम गुप्ता की हत्या कर दी गई, उसके बाद आरोपियों का घर ढहाया गया, बुलडोजर चलाया गया, और उन्हीं में से कुछ आरोपी जो कि कानून की दृष्टि में ऐसे थे कि भैया बुलडोजर चलाना चाहिए, उनमें से एक गरीब की झोपड़ी भी थी। बुलडोजर इस पर भी कानून ने चलाया है। अभी बरसाती लगाई है बाबूजी ने, तो बरसाती से टाइम पास चल रहा है। बाकी एक कांग्रेस के नेता रघु परमार ने भी इनकी मदद की है प्रशासन के खिलाफ जाकर के कि भैया वो सब ठीक है, बेटे के कर्म की सज़ा माँ बाप क्यों भुगतेंगे? अगर बेटे ने गलत कर्म किए तो बेटों को आप सज़ा दीजिए। दिन रात मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर, क्या करते हैं बाबूजी आप? मजदूरी करूँ साहब, मजदूरी करो, मजदूरी धन का कतरा कमा लो बाबूजी। अब धन का कहीं 100 200 400 जो मिल जाए धन में, 200 जो भी मजदूरी में दे दे। अच्छा, बरसात में तो न हो रहा, बरसात में मजदूरी कहाँ लगे। आपका बेटा को नाम कही थो? वो को तो नाम विकास तो साहब। अच्छा, तो विकास से बात हुई होगा बाद जेल जावा का बाद आपकी? जेल जाबा के बाद में यह बात हुई नहीं। अच्छा, तो कई बोली विकास ने आपसे? विकास ने जो बोली कि मेरे कहीं चक्कू वक्कू, कहीं पिस्तौल अड़ा रखी, कोई बंदूक अड़ा रखी, कहीं नाम भैया कहीं नाम उनके। अच्छा, दो ही के मतलब जो आगे बैठा था गाड़ी में। हाँ, तो यही और आगे रह के भी गया थाना में कि हम आ गया, ऐसा कोई? आगे रह के नहीं, अभी तो भी गया नहीं थाना में, भी तो भी चल गया थाना में, वो तो मालूम भी नहीं है, मालूम थाना में भी गया पर मतलब आगे रह के भी गया, पुलिस ने कहाँ पकड़िया बताओ ने। अच्छा, भी गया बता, भी गया? हाँ भी नहीं कर लिया था कि चल गया हम।
तो बाबूजी आप मुँह मालूम नहीं सही साइड पर या यही की पिस्तौल बंदूक अड़ा रखी वहाँ अच्छा अड़ा रखी तो हमारी जनंग गिरता गया गाड़ी। अच्छा अच्छा माता जी राम राम अम्मा जी। अच्छा अच्छा सोने दो उनको सोने दो, छोटे दो, बिल्कुल बिल्कुल सोने दो। अब उस 4 महीने की बच्ची का क्या कसूर था सर? प्रशासन से सवाल तो पूछे जाएंगे ना। वो 4 महीने की बच्ची सो रही है, उसका क्या कसूर? आप जेसीबी से घर गिरा रहे हो, किस आदमी का गिरा रहे हो सर? इस घर में गिराने लायक था क्या? आप बताइए, इस घर में गिराने लायक क्या था? जो राजगढ़ के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, बुलडोजर वाली कार्रवाई, इस घर में गिराने लायक क्या था? और ये बता रहा है बिना नोटिस के, बाबूजी नोटिस भी नहीं दिया यहाँ पे। नहीं आया था है नहीं, मंत्री जी ने बोली बस। मंत्री जी आया था कहने साहब, है नहीं, लिखित में कही दोगे यहाँ पे? मुँह तो कागज भी नहीं दियो, मंत्री जी आया था। ये बिना नोटिस के कार्रवाई कर दी। ये राजगढ़ का प्रशासन, हंसी भी आती है आप लोगों पर, जो लोग ऊपर बैठे हैं उन पर, क्यों मंत्री मतलब परेशान। अम्मा जी कौन है? प्रणाम अम्मा जी। अच्छा मम्मी, विकास की आप विकास की मम्मी हैं। आप गए थे बेटे से मिलने आपके? अभी नहीं गया। अभी तो अधिकारी अभी कोई परेशानी कर रहे हैं अभी तो, कि नहीं कर रहे हैं अभी? अब हमारे यहाँ तो कोई, हमें तो उचित पता ही नहीं। अब हम तो घर से बात ही नहीं कर दी, ऐसा काम तो बड़ी ना हमारा अच्छा, अधिकारी अभी यानी मामला में कोई परेशान नहीं कर रहे ना यहाँ पे? नहीं कर रहे हमें कोई। चलो इसमें तारीफ कर देते हैं थोड़ी अधिकारियों की, करना भी मत सर, गरीब लोग है बेचारे। दिहाड़ की करो आप, हाँ मजदूर करो बाबूजी। दिहाड़ की करो। हाँ दिहाड़ी के मजदूर करो। तो आपका बेटा मतलब आपके लगे क्या सो काम कर सके? कभी घर से बाहर ही नहीं निकले बाबूजी, कर सके था। दिन रात नहीं सोता, घर सुतरे तक अंत के गिल मजदूर करता, घर सोता नहीं जाता हम। अच्छा, कहीं भी नहीं जाता। यदि आपके बेटा की गलती रही तो सजा तो मिलनी चाहिए। तो वाले 6 मिले सजा मिला, तो वो हमारी जवाबदारी नहीं है। अच्छा, सोना अगर गलत मिले, गलत रहे तो बिल्कुल 2 सजा, कोई दिक्कत दो सजा हमकी मंजूर है, बात हम गलत हो 2 सजा। सराम फांसी दो अगर गलत हो तो, सराम फांसी दो उसके। बेकसूर है बेचारा, क्या करेगा वो? जबरदस्ती आ गया लपेटम, क्या करे? बंदूक उड़ा दी, पिस्तौल उड़ा दी, चक्कू उड़ा दिया उसके, क्या करेगा? जिधर मुलजिम कहेगा उधर जाएगा वो तो। मर्डर करने वाला लगे तो जबरदस्ती फंस गया दोनों, क्या करेगा वो? और बुलडोजर सबसे पहले इन्हीं के घर पे चली। इनके घर पे चली, बरसे ने तोड़ लग फिर खपरा फेरिया, पानी टपके, बच्चे रात में उठानी पड़े नहीं, पानी चोवे, फिर जाने ले जा, फिर ले जा, पूरा मकान बखेर दिया जबरदस्ती। अगर उसने मर्डर किया तो क्या फांसी सराम लगाओ तुम तो? नहीं लगाओ सराम, नहीं की जगह बुला के लगाओ, अगर वो हुआ नहीं जगह तो यही नहीं होनी जगह। ये साहब ये बच्चे देखो आप, अच्छी है ये 4 साल, कितने महीने की बच्ची है? साल की होगी साहब ये हैं 3-4 महीना की। महीना की। ये 4 महीने की बच्ची का क्या कसूर था सर, बताओ? इसके घर पे बुलडोजर चलाया है राजगढ़ के प्रशासन ने। हिम्मत नहीं रहती है जब ऐसे वीडियो बनाते हैं। बाकी ये है कि सर इन लोगों को आप परेशान मत करना, मेरी गुजारिश पे मत करना सर। अगर कोई परेशान करे बाबूजी तो मुँह नंबर लिख के दे जम्मा यहाँ पे, आप मुँह बता दे रहे हो बस एक बार। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। अब मेरे अंदर भी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर कुछ बोल पाऊँ। बाकी ये चीज़ गलत है, परिवार को सज़ा देना गलत है, प्रशासन का ये रवैया गलत है, हम इसे गलत ही मानते हैं। अगर बेटे की गलती है और ये पूरा परिवार भुगत रहा है तो ये चीज़ तो सर गलत है। और इनका घर तो मुझे अवैध जगह में भी नहीं लगता है। तो आपने बुलडोजर चलाया बिना नोटिस के, बिना कुछ जानकारी के आप आ रहे हैं, पीला पंजा चला दे रहे हैं, गलत है सर। बस इतना ही कहना चाहते हैं, राजगढ़ तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जन जन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि ये जो पीड़ा है इस परिवार की ये प्रशासनिक महलों में जा सके और वहाँ पे भी इनकी आवाज़ उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।